सबसे पहले 2C मतलब 1C रिएक्शन में जाने के पहले हेडिंग डालना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको आपके 12th के टेक्स्ट में ऐसे 2 रिएक्शन है, हेडिंग डालना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनो मेटालिक का मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है RMgX, जहां पे ये जो इतना पार्ट रहेगा ये मेटालिक पार्ट है, एंड जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या है? ऑर्गेनो पार्ट, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ऑर्गेनिक। अब यहाँ पे ये जो R है, ये R कौन कौन से ग्रुप्स रह सकते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे R सबसे पहले ये रह सकता है प्राइमरी, ये हो सकता है सेकेंडरी, ये हो सकता है टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। दूसरा ये हो सकता है, ये एक एल्कीन हो सकता है। एल्कीन मतलब यहाँ पे फिर लिख सकते हो, ये एक एल्कीन हो सकता है या अल्काइन ग्रुप हो सकता है, या ये कोई अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो आर इसमें से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। 1 डिग्री का मतलब क्या है? प्राइमरी, इसका एग्जाम्पल है CH3। सेकेंडरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन है इस पे क्या है? एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ये ऑफकोर्स क्या बन जाएगा? ये CH बन जाएगा। इसको आप प्राइमरी बोलते हो, इसको आप सेकेंडरी बोलते हो। टर्शियरी का मतलब क्या है? यहाँ पे जो कार्बन है इस पे जरा आप बोल सकते हो 3 ग्रुप, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो यहाँ तक लिख लेना। यहाँ पे जस्ट एक CH यहाँ पे CH एक्स्ट्रा ऐड करो, यहाँ पे एक और, यहाँ पे आप क्या करो CH2 लिखो। ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और अब यहाँ पे ये X जो है, ठीक है, ये RMgX में ये X कौन कौन हो सकता है? तो इसमें लिखना X हो सकता है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन नहीं हो सकता है। X कैनॉट बी क्लोरीन। नेक्स्ट आता है, आप ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे करते हो? सबसे फर्स्ट है, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड उठाओ, इसको आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हो, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ओके, तो आपको यहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा जो क्या रहेगा? RMgX, एंड यहाँ पे क्या रिलीज होएगा? हीट। तो ये कैसे टाइप का प्रोसेस रहेगा? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये ईथर का काम क्या है? तो ईथर किसके साथ काम करता है? सबसे फर्स्ट ये काम करता है एज अ सॉल्वेंट, चीजों को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। सेकंड इसका काम क्या है? कंप्लीटिंग ऑक्टेट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो ऑक्टेट है इसको कंप्लीट करने ये हेल्प करता है। ईथर, ईथर का फॉर्मूला इज ROR। दोनों साइड अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड बीच में क्या रहेगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, यहां तक तो हो गया। अब इसमें भी जो RX है, ये RX कौन कौन रह सकते हैं? एक रह सकता है R आयोडीन, R क्लोरीन और R ब्रोमीन रह सकता है। ठीक, RF के साथ आप लिख सकते हो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, ये पार्ट आप लिख सकते हो।
के बाद ये फॉर्मेशन में नेक्स्ट इज कौन कौन से ईथर्स आप यूज कर सकते हो, दैट इज ये ईथर कौन कौन से आप यूज कर सकते हो, कौन कौन से नहीं। तो यहाँ पे नोट करके लिखो, यहाँ पे ये जो ईथर है ये कोई 3 मेंबर्ड वाला साइक्लिक ईथर नहीं रहना चाहिए। 3 मेंबर्ड या फिर कोई 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर नहीं रहना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कैन नॉट बी यूज। ओके, अब इसका एक ही रीजन है तो आप वो लिख सकते हो, कैन नॉट बी यूज ड्यू टू हाई रिंग स्ट्रेन। यहाँ पे लिखना ड्यू टू हाई रिंग स्ट्रेन। इसका जो रिएक्टिविटी है बहुत ज्यादा रहता है। रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा रहने की वजह से ड्राई ईथर क्या करेगा, ये RMgX के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि आगे 10 एक पॉइंट लिखना, हाई रिएक्टिविटी, ये रिंग स्ट्रेन की वजह से हाईली अनस्टेबल रहेगा, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी हाई रहेगा एंड इट विल रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX के साथ रिएक्ट करेगा जो आपको नहीं चाहिए, इसीलिए आप इसको एज ईथर यूज नहीं करते। बाकी कोई भी ईथर चल जाएगा सिवाय इन दोनों। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे तो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज रिएक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहाँ पे हाइलाइट के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, तो सबसे फर्स्ट आएगा RMgI। ठीक है, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा। फिर आएगा RMgBr एंड इसके बाद आएगा RMgCl। अफकोर्स यहाँ पे फ्लोरीन तो यूज ही नहीं होता है क्योंकि उसकी वजह से कोई रिएक्शन होता ही नहीं। सेकेंड जो है दैट इज रिएक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू R। अब ये 2 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ और एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब सपोज यहाँ पे C2H5 है एंड देयर इज MgX, यहाँ पे देयर इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे देयर इज MgX, यहाँ पे सपोज देयर इज C, इधर R रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक C रहेगा एंड सपोज यहाँ पे MgX है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, पहली चीज ये समझने का ट्राई करो। यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, इसका मतलब इसका जो s कैरेक्टर रहेगा ये ऑफकोर्स क्या रहने वाला है, लेस। s कैरेक्टर लेस रहने की वजह से प्रॉब्लम क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज कैन नॉट, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को बराबर से होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा, ये अनस्टेबल रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp है, sp का रहने का मतलब क्या है कि इसका s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को बेटर होल्ड करेगा, बहुत ही बेटर होल्ड कर पाएगा। बेटर होल्ड करने का मतलब क्या है कि ये क्या रहेगा, स्टेबल। तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ये स्टेबिलिटी का उल्टा है, मतलब ये अगर सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा तो ये सबसे वीकर न्यूक्लियोफाइल रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी का स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी का इनवर्स है। स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियोफाइल वो कम रहेगा, ये ऑर्डर रहता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये एक वीकर न्यूक्लियोफाइल है।
न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इसके ऊपर एक चार्ज आएगा नेगेटिव, एंड ये जो रहेगा ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, इसका मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज अटैक करना ज्यादा पसंद रहेगा वाला पार्ट, दैट इज रिएक्टिविटी विथ फंक्शनल ग्रुप। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, फंक्शनल ग्रुप। तो बोला था 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, इसका ये थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखना एसिड बेस रिएक्शन से, अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शंस कर रहे हैं। तो एसिड बेस रिएक्शंस में एसिडिक एच जो है ये हम लोग करेंगे, ध्यान देना एसिडिक एच, ध्यान देना इसमें। एसिड बेस रिएक्शन जो अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे, हम लोग मैक्सिमम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसका रिएक्टिविटी जो है ये क्या रहेगा, ये ज्यादा रहेगा एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड के बाद कौन आएगा, कीटोन आएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो भी रिएक्शन है ये हम लोग करेंगे किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो हम लोग का नेक्स्ट वाला पोर्शन रहेगा। फिर इसके बाद जो है दैट इज असाइल ग्रुप्स, दैट इज आर सी, इधर Cl आएगा। यहाँ पे ये जो है इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, एंड यहाँ पे इट इज सॉरी ग्रेटर देन रहेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ आर रहेगा। ये सब के बारे में आप करोगे SN, सॉरी आएगा SN2TH, ये इसमें आने वाला है। एंड इसके बाद जो रहेगा दैट विल बी RX। RX ये आपके सिलेबस में भी है 12th के, ये रहेगा SN2। ये जब SN2 करेंगे तब ये तो आपको दूसरे में आने वाला है, ORM3 में आएगा। लेकिन यहाँ पे आप एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और SN2TH रिएक्शन करेंगे। एसिड बेस रिएक्शन, अब यहाँ पे आप किसको इन्वॉल्व करोगे, तो इसमें लिखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान देना, एसिड बेस रिएक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया, एसिड बेस रिएक्शन में आपको चेक क्या करना है, एसिडिक एच की ओर ध्यान देना। कहाँ पे एसिडिक एच है उसके तरफ ध्यान देना, बाकी सबको आप भूल जाओ, सिर्फ एसिडिक एच की ओर ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे इट इज मिथाइल ब्रोमाइड। इसको आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, मैग्नीशियम इन ईथर। तो मैग्नीशियम को जब ईथर के साथ रिएक्ट करोगे तो जरा रिएक्शन देखना क्या फॉर्म होएगा, Me MgBr। ये कौन है, ये हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ओके, अब ये किसके साथ एक्ट करेगा जरा ध्यान देना, ये पार्ट पे मैग्नीशियम वाला पार्ट इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। मिथाइल वाला पार्ट इसका चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। अब इसको हम लोग किसके साथ ऐड कर रहे हैं, वाटर के साथ। वाटर इज HOH। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन में किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिडिक H के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ होएगा, H के साथ। ध्यान देना, मिथाइल वाला पार्ट मतलब नेगेटिव वाला पार्ट H के साथ अटैच होएगा, Mg, ये एक तो Br रहेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे OH फॉर्म है। एक और एक एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान देना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे फॉर्मेशन हो रहा है करके। यहाँ पे देयर इज टर्शियरी ब्रोमाइड, इसको आप रिएक्ट कर रहे हो मैग्नीशियम इन ईथर। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्मेशन पे ध्यान देना, 1 2 3, इसके साथ कौन अटैच होएगा, मैग्नीशियम, एंड यहाँ पे कौन रहेगा, Br। ओके, अब इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, MESH
अब ध्यान देना, रिएक्शन में मिथाइल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो यहां पे सबसे पहले चीज, हाइड्रोजन आके यहां पे जुड़ेगा, मैग्नीशियम ये ब्रोमीन के साथ है, एस के ऊपर चार्ज जो है ये नेगेटिव है, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, आई होप ये समझा रहेगा। ध्यान देना, एसिड बेस रिएक्शन में आपको एसिडिक हाइड्रोजन पे ध्यान देना है, बाकी सबको भूल जाओ। चलो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले वापस एक्सप्लेन करता हूं, ये THF आप यूज क्यों करते हो, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं। यूज क्यों करते हो, क्योंकि RBr का जो बॉन्ड है ये वीक है, इसीलिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर पाता है। लेकिन यहाँ पे RCl का बॉन्ड जो है ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो अगर आपको इसको तोड़ना रहेगा तो आपको एक टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करना पड़ेगा। अगर आप मैग्नीशियम ईथर यूज करोगे तो ये नो रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे RCl का जो बॉन्ड है ये टूटने ही वाला है। ओके, अब यहाँ पे क्या होएगा, सिंपल वाला पार्ट है, CH2 डबल बॉन्ड CH, बीच में कौन आ जाएगा, Mg, यहाँ पे कौन आएगा, Cl। अब मैंने आपको क्या बोला था, एसिडिक H पे ध्यान दो, तो एसिडिक H यहाँ पे कौन है, ये वाला पार्ट, ये किसके अटैक करेगा, ये CH के साथ अटैक करेगा, यहाँ पे फॉर्म होएगा CH2 फॉर्म होएगा सबसे पहले। नेक्स्ट यहाँ पे Mg, ये Cl के साथ होएगा, यहाँ पे एक O रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, इसके आगे क्या रहने वाला है, CH3 रहेगा। ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अभी ब्रोमीन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करोगे तो फायदा ही फायदा है, तो कुछ नुकसान नहीं होएगा। अफकोर्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ज्यादा करके क्लोरीन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्म होएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके बीच में आएगा Mg, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, इसमें अफकोर्स ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। अब क्यों एसिडिक है ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे ये H+ क्या होएगा, निकल जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, ये कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज होने से क्या होएगा, ये जो रिंग है इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ये एक एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन ऑफकोर्स इसके साथ आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH फॉर्म होएगा, प्लस यहाँ पे Mg, ये ब्रोमीन के साथ यहाँ पे अटैच होएगा, यहाँ पे ऑफकोर्स क्या रहेगा, ये वाला। ऑफकोर्स ये मैग्नीशियम जाके ये क्लोरीन और ये जो अल्काइल के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये Mg यहाँ पे रहेगा, इसके साथ यहाँ पे क्या रहने वाला है, क्लोरीन। ओके, अब आगे क्या होएगा, बहुत ही सिंपल पार्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे ये H है, तो ये H बाहर निकल जाएगा, क्या होएगा, यहाँ पे बेंजीन फॉर्म होएगा, H फॉर्म हो गया। अब रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज मैग्नीशियम, इसका ऑफकोर्स एक क्लोरीन अटैच्ड है। ओके, अब बाकी का पार्ट क्या होएगा, यहाँ पे एक C आएगा, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे एक CH आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे ऑफकोर्स मैग्नीशियम बीच में आके बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इधर आएगा CH3O CH2, बीच में मैग्नीशियम आएगा, यहाँ पे एक Cl रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो NH2 है यहाँ पे ऑफकोर्स क्या रहेगा, 2 हाइड्रोजन रहेगा, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या होएगा, निकल जाएगा, यहाँ पे आके अटैच होएगा, तो ये फॉर्म होएगा CH3O CH3 प्लस, अब यहाँ पे एक तो मैग्नीशियम है, या ऑफकोर्स क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, रेस्ट यहाँ पे क्या रहेगा, एक NH रहेगा,
एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या रहेगा CH3। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे ऑफकोर्स ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन के साथ बीच में बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या आने वाला है Mg, यहाँ पे क्या रहेगा Cl। ओके, अब यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे दो CH2 ग्रुप है, ध्यान देना ये CN ग्रुप जो है ये क्या करेगा, -M ग्रुप है, तो दो -M ग्रुप से इसका मतलब ये एक्टिवेटेड मिथिलीन जैसा काम करेगा। एक्टिवेटेड मिथिलीन जो है ये क्या है, एक एसिडिक ग्रुप है। ओके, अब यहाँ पे क्या होएगा, ऑफकोर्स एक जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो क्या होएगा, यहाँ पे आके अटैच होएगा। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे ये जो कंपाउंड रहेगा यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑफकोर्स यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे क्या रहने वाला है CH, जिसके साथ यहाँ पे क्या है दो CN ग्रुप अटैच। ये -M ग्रुप से कैसे -M में आपको पहचाने का तरीका बताया था। C इधर क्या रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींचने में हेल्प करता है। ये आपको पहचानने का मैंने तरीका भी बताया था, GOC यहाँ तक लिख लेना। सपोज यहाँ पे देयर इज Br है यहाँ पे, एंड इधर सपोज ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड इसको आप रिएक्ट कर रहे हो यहाँ पे Mg, एंड यहाँ पे क्या है ईथर है। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, सबसे पहले बेसिक चीज क्या होएगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, सबसे पहले चीज मैग्नीशियम यहाँ पे आएगा बीच में, एंड ये क्या करेगा ब्रोमीन एंड अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होएगा, जुड़ जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे क्या रहेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या रहने वाला है हाइड्रोजन। ओके, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या होएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ओके, एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑफकोर्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ध्यान दो क्या होएगा, यहाँ पे इधर होएगा इंटरमॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। वापस रिपीट करता हूं, यहाँ पे क्या होएगा इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब क्या, मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या होएगा एसिड बेस रिएक्शन होएगा, जहां पे ये किसका काम कर रहा है एसिड का, ये किसका काम करेगा बेस का काम करेगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन होता है। अब इससे क्या होएगा, बहुत ही सिंपल पार्ट है, जरा ध्यान दो। यूजुअली क्या हो रहा था, ये जो पार्ट है इससे ये MgBr वाला पार्ट क्या होएगा, निकल जाएगा, उसके बदले कौन आएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो O- वाला ग्रुप है इसके साथ क्या करेगा Mg एक बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक दूसरा बॉन्ड MgBr के साथ फॉर्म करेगा। ये आपका क्या रहेगा फाइनल प्रोडक्ट। इसका ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको ये बताने का था कि आपको इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन का भी एक आइडिया हो जाए। यहाँ पे लिखना इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। इंट्रा का मीनिंग है सेम, इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो यहाँ पे H ऐड हो सकता है। देखो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी H ऐड हो सकता है, तो ये दोनों वन एंड द सेम ही, आप डिसाइड करो आपको कहाँ पे रखना है। तो ये एक पॉसिबिलिटी में काउंट कर रहा हूँ। दूसरा एक पॉसिबिलिटी कहाँ पे, यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। तो ऐसे क्या, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले ये चेन रहेगा, नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पे क्या होएगा, सबसे पहले चीज इधर आपका क्या आएगा Mg, और यहाँ पे क्या आएगा Br अटैच हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है।
दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आप ये कोने पे Mg और Br क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप ये Mg Br को हटा दो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इधर एक Br आएगा और यहाँ पे क्या हो सकता है, एक Br। ये दो पॉसिबल है एंड यहाँ पे ये दो। जस्ट अपना इमेजिनेशन यूज करके ट्राई करो। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ का H का पॉसिबिलिटी है, एक ऑर्थो पोजिशन का H, एक मेटा पोजिशन का H एंड एक पैरा पोजिशन का H। आप लेफ्ट में भी ले सकते हो, लेकिन लेफ्ट में ये और ये सेम हो जाता है, राइट में अगर ये H लोगे, ये H और ये H सेम हो जाता है, कोई फर्क नहीं। तो तीन ही पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ध्यान देना, सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये हाइड्रोजन के जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, MgBr एंड यहाँ पे देयर इज CH3। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे सर्कल आए, मतलब आपको जो रेजोनेंस हो रहा है, इधर एक MgBr आ सकता है हाइड्रोजन के बदले। और जो तीसरा पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, MgBr आएगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है। और एक पॉसिबिलिटी है जहां पे ये हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है, तो ये भी पॉसिबल है। जरा ध्यान दो, यहाँ पे सर्कल रहेगा, यहाँ पे खुद CH2 रहेगा, MgBr रहेगा। ये भी हो सकता है ना, कि इसमें भी एक हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन, जहाँ पे CH3 बनेगा CH2 के पास। ये चार पॉसिबल है। अब आप क्या करो, इसमें से Mg निकाल दो, तो आपको चार डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे फर्स्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे CH2 रहेगा, यहाँ पे सिर्फ Br रहेगा। सेम वे यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या रहेगा, Br रहेगा। सेम वे यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक ब्रोमीन रहेगा। सेम वे इधर एक CH3 रहेगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन। चलो वैसे नीचे का सोचते हैं, अब जरा खुद से जरा ट्राई करो नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स हाइड्रोजन एक यहाँ रह सकता है, इधर रह सकता है, एक इधर रह सकता है, या फिर यहाँ पे रह सकता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, चार पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक MgBr आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक MgBr आ सकता है। फिर यहाँ पे एक MgBr आ सकता है।